जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, गुरु पूर्णिमा यानी गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन। और इस बार गुरु पूर्णिमा आ रही है 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन भगवान के मुरारी, मुकुंद, मधुसूदन, माधव इत्यादि नामों से किसी भी नाम का जाप करने से पापियों के संचित पाप राशि उनके महान कष्टों सहित दूर हो जाती है और उस महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इतनी महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि। और ऐसे ही परम पावनी आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि बस कुछ ही समय में आ रही है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके पवित्र नदियों में स्नान, दान देने से, पितरों के लिए पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा विशेष होती है, लेकिन इस बार आने वाली आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि कुछ ज़्यादा ही विशेष है, क्योंकि इसी तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह गुरु पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों के रचयिता श्री वेद व्यास जी को समर्पित है, इसलिए कई लोग इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विशेष रूप से शील व्यास देव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, उनकी पूजा आराधना की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। और गुरु का अर्थ है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा प्रदान करे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार गुरु पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। अगर आप पूर्णिमा के दिन व्रत और उपवास का पालन कर रहे हैं, तो चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहते हैं, तो यह सारे कार्य किस दिन में करने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। इस वर्ष में आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि आ रही है 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार के। इसी दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 जुलाई 2025 बुधवार की रात्रि में 1:36 पर और यह तिथि समाप्त हो रही है 10 जुलाई 2025 गुरुवार को मध्य रात्रि 2:06 पर। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई गुरुवार के दिन मनाई जाएगी और पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:50 तक। प्रातः काल से अगर आप अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं या फिर शील व्यास देव जी की पूजा करना चाहते हैं, तो यह समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:30 के बीच और सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। संध्या के समय में सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:22 पर और चंद्रोदय का समय शाम 7:20 पर। संध्या काल की पूजा करने का समय है शाम 7:22 से लेकर 8:23 तक। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त लगेगा सुबह 11:59 से लेकर 12:54 के बीच में और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:45 से लेकर 3:40 तक। यह सभी समय गुरु की पूजा करने के लिए सबसे अच्छे बताए गए हैं। इन समय के अंदर जितना भी हो सके उतना अधिक से अधिक भगवान श्री विष्णु और अपने गुरु की पूजा आराधना करनी चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर पूर्णिमा तिथि के बारे में देखा जाए तो वह भगवान विष्णु के पूजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। साथ ही इस दिन चंद्रदेव अपने संपूर्ण रूप में प्रकाशित होते हैं, इसलिए इस अवसर पर चंद्र उपासना का विशेष लाभ होता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में पूर्णिमा व्रत का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इस कल्याणकारी पूर्णिमा व्रत को पापों के क्षय, पुण्य वृद्धि और मानसिक शुद्धि के लिए अत्यंत फलदायी बताया गया है। इस दिन संपूर्ण दिन का उपवास करना चाहिए, भगवान का ध्यान, जप, भजन इत्यादि करना चाहिए। अगर संभव है तो प्रातः काल में पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए और अपने पितरों के लिए पिंडदान तथा अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
इस दिन संध्या काल में चंद्रदेव को अर्घ्य भी अर्पित किया जाता है और फिर उनका पूजन किया जाता है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देव की व्रत कथा का भी आयोजन किया जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा पाने में असमर्थ हैं, तब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करके शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत कथा का श्रवण या फिर पाठन कर सकते हैं। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यह सभी कार्य करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह दिन विशेष रूप से अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है। इसलिए इस दिन आप किसी न किसी रूप में अपने गुरुजनों के प्रति अपना अहोभाव और कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो यह थी आने वाली गुरु पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो प्रिय भक्तों, आज की यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।